ज़माना अक्सर कहता रहा, अमृता सिर्फ साहिर से मोहब्बत करती थी। जिंदगी के आखिरी कई साल इमरोज़ के साथ काटने के बावजूद भी वो इमरोज़ से मोहब्बत नहीं कर पाई। मगर आज मैं कुछ ऐसे खत पढ़ूंगी जो इमरोज़ के लिए अमृता की मोहब्बत की गवाही देते हैं। ये खत अमृता ने इमरोज़ को लिखे थे। अमृता कहती हैं, मेरे विश्वास, तुम्हारे मिलन ने मेरे कलम की चिंगारी को शोला बना दिया। कल नेपाल ने उस कलमी आग का फूलों से सत्कार किया और मुझे जितने फूल मिले मैंने सारे के सारे तुम्हारी याद पर चढ़ा दिए। रेगिस्तान में हम धूप से चमकती हुई रेत को पानी समझकर भागते हैं, धोखा खाते हैं, तड़पते हैं, पर लोग कहते हैं रेत रेत है, पानी नहीं बन सकती। और कुछ सयाने लोग उस रेत को पानी समझने की गलती नहीं करते। वे लोग सयाने होंगे, लेकिन मैं कहती हूँ जो रेत को पानी समझने की गलती नहीं करते उनकी प्यास में ही कोई कमी होगी, उनके होंठों पर वो शिद्दत नहीं होगी। सच मेरे जीती, मुझे वो स्यानपन नहीं चाहिए। मुझे अपनी प्यास मुबारक है, चाहे सारी उम्र वह मुझे रेगिस्तान में भटकाती रहे। मेरे जीती को, मेरी प्यास के छलावे को मेरी सारी याद पहुँचे। आशी। ये खत उन्होंने 27 जनवरी 1960 में लिखा था। उस वक्त वो काठमांडू में एक पोइट्री इवेंट के लिए गई हुई थी। अमृता इमरोज़ से 10 साल बड़ी थी और ये बात उन्हें हमेशा खलती थी। इस बात का जिक्र उन्होंने 1 फरवरी 1960 में लिखे इस खत में भी किया था। अमृता कहती हैं, राही, तुम मुझे संध्या के समय मिले हो। जिंदगी का सफ़र खत्म होने वाला है। यदि तुम्हें मिलना था तो जिंदगी की दोपहर के समय मिलते, उस दोपहर का सेक तो देख लेते। काठमांडू में किसी ने ये हिंदी कविता पढ़ी थी, कई बार कई लोगों की पीड़ा कितनी एक जैसी होती है। मेरी जिंदगी के खत्म हो रहे सफ़र में अब मुझे सिर्फ तुम्हारे खतों का इंतज़ार है। तुम्हारी अमृता। 21 फरवरी 1960 के एक खत में अमृता इमरोज़ को लिखती हैं, ओ मिर्ज़ा, अपनी नीली को भी संभाल लो और अपनी साहिबा को भी। जो 4 दिन जिंदगी ने दिए हैं उनमें से 2 की जगह 3 आरज़ू में गुजर गए और बाकी 1 दिन सिर्फ इंतज़ार में ही ना गुजर जाए। अनहोनी को होनी बना लो मिर्ज़ा। परसों शाम मुझे हल्का सा बुखार हो गया था, कल बढ़ गया, रात भी इसी तरह कटी। जिगर ने शायद मेरी हालत पर ही लिखा था, इस दर्जा बेकरार थे दर्द निहा से हम, कुछ दूर आगे बढ़ गए उम्र रवां से हम। मेरी जान उड़कर आ जाओ, मेरे दिल से पंख उधार ले लो। जाने बहार, तुम्हारा ये रुपयों वाला चेक मैं कैश नहीं करवाऊंगी, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत का चेक कैश करवाना है। अगर जिंदगी के बैंक ने कैश कर दिया तो। तुम्हारी आशी। 24 फरवरी 1960 को लिखे इस खत में अमृता इमरोज़ से कहती हैं, मेरे इमरोज़, गाड़ी में सीट ना मिले तो हवाई जहाज़ में सीट ले लेना। पैसों का ख्याल ना करना, जो ज़्यादा लगे वे पैसे मेरे जिम्मे। मुझे बिरहा के गीतों से प्यार नहीं, मिलन की उस मंजिल से प्यार है जिसकी कठिन राह को काटने के लिए मैंने बिरहा के गीत लिखे। मुझे शोहरत प्यारी नहीं जो बिरहा के गीतों से मिली है। मैं ज़िंदगी के उस जलवे का इंतज़ार करती हूँ जो मेरी मंजिल मुझे दिखाएगी। आओ और मुझसे अपनी दीवानगी को नाप लो। मुझे लगता है
जैसे साहिर की मोहब्बत के 14 साल भी तुम तक पहुंचने की एक राह थे, तुम्हारी अपनी आशी। 24 अप्रैल 1961 के एक खत में अमृता इमरोज को लिखती हैं, जीती, तुम्हारे और मेरे नसीबों में बहुत फ़र्क है। तुम वह खुशनसीब इंसान हो जिसे तुमने मोहब्बत की, उसने तुम्हारे एक इशारे पर सारी दुनिया वार दी। पर मैं वो बदनसीब इंसान हूँ जिसे मैंने मोहब्बत की, उसने मेरे लिए अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। दुखों ने अब मेरे दिल की उम्र बहुत बड़ी कर दी। अब मेरा दिल उम्मीद के किसी खिलौने के साथ नहीं खेल सकता। हर तीसरे दिन पंजाब के किसी न किसी अखबार में मेरी बम्बई में बिताए हुए दिनों का जिक्र होता है, बुरे से बुरे शब्दों में। पर मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि उनकी समझ मुझे समझ सकने के काबिल नहीं है। केवल दर्द इस बात का है कि मुझे उसने भी नहीं समझा जिसने कभी मुझसे कहा था, मुझे जवाब बना लो सारे का सारा। मुझे अगर किसी ने समझा है तो वे तुम्हारी मेज की दराज में पड़ी हुई रंगों की बेजुबान शीशियां हैं, जिनके बदन में रोज पोंछती और दुलारती थी। वे रंग मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराते थे, क्योंकि उन्होंने मेरी आंखों की नज़र का भेद पा लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि मुझे तुम्हारी क्रिएटिव पार से बहुत मोहब्बत है। अगला खत अमृता ने 23 सितंबर 1967 में लिखा था, जब वह रोमानिया के टूर पर थी। अमृता कहती है, कमाल है जीती, रात को 10:15 बजे रोमानिया पहुंची थी। एयरपोर्ट पर इंडियन एम्बेसी की ओर से गाड़ी भी आई हुई थी। सवेरे चाय पीकर गई तो जाते ही तुम्हारे 2 खत मिले, जैसे तुम मुझसे भी पहले मुझे लेने के लिए यहाँ रोमानिया पहुंच गए थे। तुम्हारा अस्तित्व हर फासले से बेनियाज है। तुम्हारा अस्तित्व राह भी है, मंजिल भी। हकीकत की तरह धरती पर एक जगह पर भी खड़ा है, और कल्पना की तरह हर जगह, हर पसारे में भी। इस दुनिया में मुझे जहाँ भी जो कुछ अच्छा लग रहा है, ये सब तुम्हारे अस्तित्व के कारण है, मेरे इमरोज़। 6 अप्रैल 1968 के एक खत में अमृता कहती हैं, जान जीती, तुम्हारे बड़े प्यारे खत मिले, इतने कि ज़िंदगी में विश्वास आ जाए। हर कदम पर इस विश्वास तोड़ने वाली दुनिया में तुम्हारा अस्तित्व और तुम्हारे खत ज़िंदगी की रहमत है। नहीं तो दुनिया के जुल्म की कहानी कितनी लंबी होती है, ये मुझे भी मालूम है और तुम्हें भी। तुम्हारी आशी। 6 अक्टूबर 1968 के एक खत में अमृता इमरोज को लिखती हैं, मेरे मज़हब मेरे ईमान, तुम्हारे चेहरे का ध्यान करके मज़हब जैसे सदियों पुराना शब्द भी ताज़ा लगता है। और तुम्हारे खत लगता है जहाँ गीता, कुरान, ग्रंथ, बाइबल आकर रुक जाते हैं, उसके आगे तुम्हारे खत चलते हैं। तुम्हारे जाने के बाद एक कविता लिखी है, रचनात्मक क्रिया और एक आर्टिकल, एक कहानी भी। पर ये सब कुछ मेरी छोटी छोटी कमाई है। मेरी जिंदगी की असल कमाई मेरा इमरोज़ है। अब घर कब आओगे? मुझे तारीख लिखो, ताकि उंगलियों पर दिन गिनूं तो उंगलियां अच्छी लगने लगें। तुम्हारी ज़ौरबी। अब आप ही बताइए, क्या अब भी ये खत सुनकर आपको लगता है कि अमृता को इमरोज़ से मोहब्बत नहीं थी?